रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सुप्रभात सभी को। हमने पिछली क्लास में किया था कहाँ तक कि ये जो कविता की पंक्तियां हैं, अमराई दूजे किनारे और चल देती, है ना, ये नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तो आपको भी नीचे जो ये जगह दी गई है, इनमें से किसी एक का अपने शब्दों में वर्णन करना है ना। जरूर नहीं है कि आप कविता लिखो, आप कुछ लाइनें भी लिख सकते हैं इनके बारे में। तो क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो, इसमें पहला था हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह, ठीक है। तीसरा ये था कि तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखने वाला बाहर का दृश्य, इस पर भी आप कुछ लाइनें अपने शब्दों में लिख सकते हैं दृश्य को बताने के लिए कि दृश्य कैसा दिख रहा है ना। जैसे उन्होंने उसका क्या बोलते हैं, नदी के बारे में लिखा है कि नदी कैसी दिख रही है, क्या क्या चीजें नदी के किनारे घटित हो रही है, ये सब बताया गया है। वैसे ही आप अपने घर के खिड़की के बाहर या दरवाजे से बाहर जो दृश्य दिखाई देता है उसके बारे में भी वर्णन कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपको सही नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको कि संस्कार वेले प्रेजेंट, मैंने देख लिया, तो आप जो है जो दूसरे विषय को चुन सकते हैं, दूसरा टॉपिक दे सकते हैं। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो, तो वही इमारत बनते हुए तो आप सबने देखा होगा, और उसके बारे में भी आप कुछ चंद लाइनें लिख सकते हैं, है ना। चंद लाइनें लिख सकते हैं और उन लाइनों में आप अपना जो अनुभव है, जो इमारत बन रही है उसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, क्या क्या आप जो है ऑब्जर्व कर पा रहे हो, है ना, वो सारा बता सकते हैं। तो ये है, ये कुछ चार चार टॉपिक हैं, उनमें से किसी एक पर आपको लिखना है ना। तो जो आपको सरल लगे उस पर आप लिखिए। आगे देखें। क्वेश्चन आंसर मैंने जो करवाए हैं ये वाले करवाए, देखो यहाँ पर, और कुछ आपको खुद से लिखने के लिए दिया है, तो वो तो तुम्हें खुद से ही लिखना है ना। और ये जैसे ये वाला करवाया है, टेढ़ी मेढ़ी धार किच पिच करती मैंने किसकी तरह लगती है, तो ये भी मैंने करवाया है। तो ये आप हम्म पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है आपको। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मैं भेजता हूँ, जैसे ये क्लास चल रही है इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका छूट जाएगा। तो जो बाद में मैं यूट्यूब लिंक भेजता हूँ ना, यूट्यूब, तो वो यूट्यूब का किसी और का लिंक नहीं है, ये इसी क्लास का लिंक है। इस क्लास में जो जो हुआ है वही है ना, तो वहां से देख सकते हो। बाकी वो किसी और टीचर ने पढ़ाया है, ऐसा ऐसा वो कोई लिंक नहीं है, वो यूट्यूब मैं ही अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर और भेजता हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो अगर आपका छूट जाता है। चलिए, तो आगे देखते हैं। कुछ शब्द लिखे हुए हैं, क्या शब्द है ये? शब्द है तेज गति, है ना, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना, है ना। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। जो ऊपर लिखे गए शब्द हैं इनके लिए कविता में कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो उन शब्दों को नीचे अक्षर जाल में ढूंढना है ना। तो बहुत ही मतलब वो अच्छा सा है, ये तो तुरंत ही हो जाएगा मुझे लगता है ना। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, लेकिन है ना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और बाकी कोई नहीं बोलेगा, है ना। थोड़ा मजा आएगा करने में से, है ना। तो जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो दिया है वो मैं पूछूंगा नहीं, मैं पूछने वाला हूँ किनारा। किनारा जो शब्द है उसके लिए अक्षर जाल में कौन सा शब्द दिया गया है, ये कौन बताएगा?
चलिए तो मैं पूछता हूँ जरा, ये बताएगी सुहाना। 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 सुहाना को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सुहाना को। साउंड क्लियर नहीं है। आ रही है, क्लियर आ रही है, ठीक है। तो अगर सुहाना को सुनाई नहीं दे रहा तो मैं दूसरे से किसी से पूछूंगा कि जो किनारा शब्द है उसके लिए इस अक्षर जाल में कौन सा शब्द दिया गया है। ये बताएंगे अहान। अहान है क्या? अहान। अहान नहीं है। सुकैना। सुकैना। नहीं नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताइए। सुकैना बताएं कि जो हाँ, किनारे के लिए इसमें क्या दिया। नहान है लेकिन नहान बोल नहीं रहे। पाट, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बताया है। पाट जो है ये दिया हुआ है किसके लिए? किनारे के लिए। किसके लिए? किनारे। किनारे। चलिए दूसरा मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना। इसमें जो है शोर। शोर जो शब्द है उसके लिए एक विशेष शब्द दिया गया है और ये बताएंगे। कौन बताएगा मुझे? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं नहीं करेगा कोई, कोई भी मैं बताऊं नहीं करेगा। मैं जिससे पूछूंगा ना वही बता देगा सीधे। और ये नहीं करेंगे कि जो है मैं बताऊं ये बताएंगे कि सलोनी। सलोनी। हाँ, जो शोर शब्द है इसके लिए कौन सा विशेष शब्द दिया गया है? हम्म। अच्छा, लिख के भेजा है तो बोल भी दो ना, बोलने में क्या दिक्कत? हम्म। लोल नहीं है। लोल नहीं है। माइक बंद करिए। आर्या, आर्या बताएं। आर्या। रोला। अच्छा, आर्या कह रही है रोला। चलिए सार्थक। सार्थक सिंह ठाकुर। शोर के लिए। शोर। धाम। सार्थक का धाम है, अच्छा। चलिए नीरज मीना। नीरज मीना। आपको रोना आ रहा है, ठीक है रोइए। अच्छा अच्छा। चलिए आदित्य नेमा। भोग। वेदिका। वेदिका बता दें, चलो वेदिका बताएं। टोला। चलिए अब बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, अब इसमें से सही क्या है जरा मैं बताता हूँ। तो इस सही, सही है रोला। रोला, रोला सही है क्या? रोग नहीं, रोला। क्या है? रोला। रोला मतलब क्या होता है? शोर। है ना, शोर। अच्छा, अब तो हो गया शोर। इसके अलावा चलो पूछते हैं किसी से। मोहल्ला जो शब्द है उसके लिए
कौन सा विशेष शब्द दिया गया है, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे प्रतीक। प्रतीक। हाँ, प्रतीक बताएं कि जो मोहल्ला शब्द है उसके लिए कौन सा विशेष शब्द दिया गया है। जल्दी से बताइए। वेग, अच्छा। वेग दिया गया मोहल्ला के लिए, चलिए ठीक है। अगला कोई और बताएगा? कौन बताएगा भाई इसको? नहीं नहीं नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सब सब ऐसे नहीं। नीतू परमार। सलोनी बता चुकी हैं। हम्म। धाम दिया गया है, धाम दिया गया, ठीक है, धाम, चलो। धाम। आगे देखते हैं कौन बताएगा। अच्छा है, इन्होंने बताया है धाम। एक लोगों ने वेग बताया, एक लोगों ने धाम बताया है। दिव्यांशी साहू। नहीं, दिव्यांशी साहू नहीं है इसमें। प्रियांशी। प्रियांशी। नहीं, जो जो बता चुका वो नहीं बताएगा। हाँ बताइए बेटा। आरती पंथी। खुशबू। खुशबू बताए। धाम, अच्छा धाम। चलिए, कृष्णा चक्रवर्ती। वेदिका बता चुकी। हाँ, धाम बता रही हैं ये भी। जो है धाम बता रहे हैं। मोहल्ला के लिए धाम बता रहे हैं। और कौन है मोहल्ला के लिए बताएगा? रोमित ओड। रोमित ओड। रोमित ओड, जिससे पूछूंगा वही बताएगा ना। धाम, अच्छा। और जो है सामर्थ, समर्थ। हम्म, मोहल्ला जो शब्द है उसके लिए क्या है, समर्थ बताएं। सघन बता रहे हैं, ठीक है, मोहल्ला के लिए सघन बता रहे हैं। सघन। चलो। हाँ बताओ, कौन बताना चाहता है? नाम। नाम लिखिए, उसमें कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, तब मैं पूछूंगा। नाम लिखिए कम। मैं तो बता दूंगा। अहान बताए, अहान। सलोनी बता चुकी हैं, सलोनी नहीं बताएंगे। कोम्या, हाँ कोम्या बता दे, कोम्या बताइए। टोला बता रहे हैं, कोम्या। ओ, यश बताइए, यश चौरसिया। यश चौरसिया नाम बता रहे हैं। अहान कुरैशी। अहान कुरैशी क्या बता रहे हैं? धाम। अब मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार कौन है। हाँ, तो वही ये है टोला। मोहल्ला के लिए होता है टोला। मोहल्ला के लिए टोला होता है, क्या होता है? टोला। मोहल्ला के लिए टोला होता है, मोहल्ला के लिए टोला होता है। तो गलत हो गया, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, है ना। आगे देखें। आगे है घना। घना बताएंगे प्रांजल। प्रांजल बताएं जरा, घना। घना के लिए क्या शब्द, विशेष शब्द दिया गया? हम्म। प्रांजल नरवरे। प्रांजल। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हम किसी दूसरे जो है विद्यार्थी से पूछेंगे। प्रांजल कह रहा है सघन बोल रहा है, अच्छा अच्छा, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, शायद कुछ गड़बड़ है। संस्कार बबेले। संस्कार बबेले बताएंगे, है ना। संस्कार बबेले भी बता दो, नहीं इतने सारे लोग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नहीं, मैं नहीं बताऊं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऐसे ऐसे नहीं मैं बताऊं नहीं करोगे।
आप अपना नाम लिख सकते हो उसमें कमेंट बॉक्स में, जिससे जैसे तुम्हारा नाम आईडी तुम्हारे नाम की नहीं है, किसी और के नाम की है, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। बाकी मैं पूछूंगा, जिससे बताएगा वही, है ना। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलिए, तो जो घना जो है, घना है ना, घना के लिए कौन सा शब्द है, ये बताने के लिए मैंने संस्कार को बोला। ठीक है। हम्म। और इसके अलावा मोहम्मद माज है, वो बता सकते हैं, मोहम्मद माज। हम्म। और एक कोई बच्चा रह गया था, कोई बच्चा रह गया था पूछने से, वो बता सकता है कौन सा था। शायद देवांश कुशवाहा, देवांश कुशवाहा बताइए बेटा। देवांश कुशवाहा। वेग बता रहे हैं। आदित्य नेमा, आदित्य नेमा। हाँ बताइए। धाम है, अच्छा, घने का धाम है, अच्छा। चलिए, वो बता, मीनल, मीनल से नहीं पूछा मैंने, मीनल बताएगी, मीनल। मीनल कह रही है सघन है, अच्छा। कार्तिक वर्मा, कार्तिक वर्मा, कार्तिक वर्मा। वेग बता रहे हैं, वेग बता रहे हैं, अच्छा। हाँ बता रहे हैं वेग, अच्छा। घना का होता है भैया, मैं ही बता देता हूँ अब आखिरी में, कि घना का होता है सघन। क्या होता है? सघन। ये है घना। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सघन का घना होता है। ये सारे मैंने लिखवाए भी हैं आपको, जब शब्दार्थ लिखवाए हैं तो लिखवाया है। ठीक है। अभी बचा है तेज गति। तेज गति कौन बताएगा? तेज गति के लिए शब्द बताएंगे प्रियांशी, नहीं प्रियांशी नहीं, प्रिंसी सिंगरौली। प्रिंसी। धाम, अच्छा, तेज गति के लिए धाम। वेग कोई बोल रहा है। कोम्या क्या बता रही हैं? वेग, अच्छा अच्छा। चलिए, और जो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जिससे पूछूं वो बताओ, नहीं तो ऐसे एक साथ बताते हो ना तो समझ ही नहीं आ रहा कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मतलब क्या है बताने का? अगर ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बता रहा है, तो फिर मतलब ये क्या है बताने का? फिर कोई मतलब नहीं है ना बताने का, कोई मतलब नहीं है। अगर आप मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना कि बस बोले जा रहे बोले जा रहे, सही नहीं, बोले जा रहे बोले जा रहे, तो ऐसे ऐसे तो सही नहीं है ना। एक मिनट, अटेंडेंस ले लो, मैं अटेंडेंस ले लूँ, अटेंडेंस ले लूँ। कौन है ज्वाइन जो करने चाहते हैं? कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है, कौन है? प्रदीप शर्मा, प्रदीप शर्मा कौन है? प्रदीप शर्मा कौन है? हम्म। हम्म? क्या नाम है? हम्म। हम्म। चलिए, तो काफी काफी सारे बच्चों ने बताया है, तो मैं बता देता हूँ कि तेज गति का मतलब होता है वेग। क्या मतलब होता है? वेग। तेज गति का मतलब होता है वेग। वेग होता है। अब केवल एक ही बचा है, तो ये किसी से पूछना क्या? जब अब एक ही बचा है धूप, अब एक ही बचा है धूप, तो धूप के लिए पूछना ही नहीं किसी को, क्योंकि धूप का तो जो बचा है वही होगा। लेकिन ये गलत लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा है, ये धा नहीं होता, घा होता है। क्या होता है? घा। तो घाम होना चाहिए, धाम नहीं होना चाहिए, घाम होना चाहिए। तो ये गलत लिखा है, इसको सही कर लेना है ना। इसको क्या कर लेना? सही, धाम कर लेना। ठीक है। तो लास्ट वाला जो है वो धाम है। क्या है? धूप।
धूप को घाम भी कहते हैं। ठीक है, धूप को घाम भी कहते हैं। तो ये पूरा हो गया। अब जरा सा जोड़ा टांकों वाला घर, ये जो तुम्हारा नया सा पाठ के अंदर दिया हुआ है, ये मैं पढ़ता हूं। आप लोग सारे माइक बंद करिए और ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छा सा है ये, है ना। ध्यान से सुनिए, माइक बंद करिए। आदित्य नेमा, आदित्य नेमा माइक बंद करें। बंद नहीं किया इन्होंने, हाँ? आदित्य नेमा ने आवाज आ रही है लगातार, लगातार आवाज आ रही है तुम्हारे इधर से। आदित्य नेमा माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। आदित्य नेमा, आदित्य नेमा, ये समझ ही नहीं रहे हो? माइक बंद करने को बोल रहा हूँ, आवाज एक तो आ नहीं रही, तुम्हारी अजीब सी आवाज आ रही है और समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइक बंद करिए। बाद में पूछना आप क्लास के बाद, है ना। ठीक है, माइक बंद करिए जल्दी से। क्लास के बाद पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना। अगर आपकी माइक को वो आवाज सही नहीं आ रही है तो आप बाद में पूछ लेना, क्या मतलब जो है डिस्टर्ब क्यों करें। चलिए, तो शुरू करते हैं। क्या है, उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं। और ये कहानी है, कविता नहीं है। और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे। ठीक है, सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं, घास का मैदान है, बजरी का रास्ता और फूलों वाली झाड़ियां हैं। ठीक है, पूरी जगह को ऊंची चार दीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। ठीक है, कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 बरस पहले, बरस मतलब वर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में यह मकान बना था। टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन लिखा है। और जनगण मन हमारा क्या है? नेशनल एंथम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाँ, ये कविता जो है छोटी सी हमारी नदी, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी है। ठीक है, वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहां बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता है। उस छोटा अहाता दिखाई पड़ता था। अच्छा, उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अंडों की एक कतार थी और हर अंडे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ थी। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं? मेरी आवाज तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर आवाज है। लेकिन फिर भी मैं एक बार एक बार में माइक, ठीक है। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती थी, गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। ठीक है, टैगोर परिवार तभी से इसमें
रहता था। तो ये बात बहुत पुरानी है। कब की पुरानी है? अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब टैगोर परिवार इसमें रहता था। और ये बात हो रही है कहाँ की? बंगाल की, है ना, पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी। पश्चिम बंगाल मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। भारत का जो मैप है उसमें पूरब की तरफ बांग्लादेश के सटा हुआ पश्चिम बंगाल राज्य है, वहां की ये बात है ना। अच्छा, बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से